अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। तो ये है जी हमारा ईद वाले दिन का वीलॉग। तो यहाँ पे 6 बजे जी कसाई आ चुके थे और यहाँ पे जो थी 3 कुर्बानी आज होनी थी माशाल्लाह से। तो पहले जी ये गया ब्राउन वाला बकरा। तो बस कसाई लगे सन अपने काम ते असी लगे सन किचन च अपने काम। यहाँ पे मैं बना रही थी खीर। मैंने कहा चलें और जल्दी जल्दी जो है खीर बनाएं। मीठा जो है वो ईद वाले दिन सुबह सुबह जो है ना बड़ा अच्छा लगता है बनाना। शाम को हम लोग बिज़ी थे कल शाम को, वरना हम शाम को ही बना के रख लेते होते हैं। तो यहाँ जी बस एक के बाद दूसरी कुर्बानी, तो दूसरे के बाद फिर तीसरी कुर्बानी। तो बस यही काम जो था चल रहा था। अबू जी बैठे हुए थे जी सहन में, तो बस उन्होंने पता चल रहा सी कि की हो रहा है और बाकी जो है सब अपने अपने काम लगे हुए थे। तो बस सुबह सुबह जो है कुर्बानी करके गोश्त बांट के तो हमने हो जाना है फारिग, क्योंकि आज जड़ा है ना मौसम जी सूरत हाल है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाली होने वाली थी। और यहाँ पे इस दफ़ा पाकिस्तान के हर शहर में वो बांटे गए हैं ग्रीन से बैग, साफ़ सुथरा पंजाब उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो वो बैग उन्होंने कल दिए। हम लोग गए थे जब भाईजान के फार्म पे, तो रास्ते में भी उन्होंने ना दिए हमें। तो वो हमने ले लिए कि जितना भी वो जो नहीं होंगी ओजड़ी शोजड़ी जी सारियां शैवां वो तुसी बैग विच पा के बाहर रख देना है, तो कमेटी वाले आप ही चुक के लै जाएंगे। तो मैं बना रही थी यहाँ पे खीर और जो है और साथ में बन रहा था जी शीर खोरमा। तो ये देखें ये मीट उन्होंने जो है सारा रखा हुआ है। देखो गोश्त जड़ा जना हले भी हिल रहा सी। तो बस जी कहते हैं कि इसको ठंडा होने देना चाहिए, तो फिर इसकी जो है ना वो कटाई शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पे जी गोश्त की जो है वो लगे हुए थे गोश्त बनाने के लिए। तो बस रोमा खड़ी होकर उनको बता रही थी कि सारा जो है ना ये मिक्स करना है। तो हमारी ना अम्मी अल्लाह पाक जना नसीब करे वो बताती होती थी कि जो है ना गोश्त सारा मिक्स कर देते। हमारे नाना जी इस तरह बांटते होते थे। तो इस तरह सबको जो है ना बराबर का जो है ना मीट जाता है। ऐ नहीं कि तुसी साफ सुथरा अपने वास्ते काट लो तो गरीबान तुसी जो है ना दूसरा। जी कसाईयों के लिए बन रही है चाय। ये देखें ज़बरदस्त चाय इलायची वाली काड़ काड़ के बना रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है शीर खोरमा है। देखो शीर खोरमे ज़रा मिक्स करिए। हाँ हाँ हले गाढ़ा होएगा। अल्लाह चीनी पाई है सारे। तो यहाँ पे जी तीनों बकरों की कुर्बानी होगी माशाल्लाह खैर से, और तीनों का गोश्त अलग अलग जो था उन्होंने बनाया और फिर बाद में हमने उसको मिक्स किया, रिश्तेदारों का अलग और जो था गली मोहल्ले में जो बांटने के लिए जो थे वो इस तरह से पैकेट बनाए गए। पैकेट बना दिए गए हैं सारे गोश्त के। देने दिलाने वाले लोग आ रहे हैं, उनको भाई हम गोश्त बांट रहे हैं। ये देखें ये पैकेट पड़ा हुआ है, ये हमने निकाला है अपनी फैमिली के लिए जो इधर लोग हैं उनको देने के लिए। अभी ये हमने रखना है। अभी ये वाले भी सारे पैकेट बना के रख दिए हुए हैं गोश्त के। ये देखिए सारे पैकेट बन गए ने, हम बस वंडे जाने। लोग आ रहे हैं जी गोश्त लेने के लिए, ऐसे ही बांट रहे हैं। अबू जी गोश्त वाले ने गोश्त वाले। हाँ जी कुर्बानी दा कुर्बानी सी ना अज। अबू जी आप पैकेट बनाए ने ना अनजान लोगों वास्ते। ये लो ले जाओ। आंटी इसको भी दे दो। एक घर से नहीं हो? नहीं आंटी ठहर जा। चलें जी एक और। नहीं अबू जी बाहर बड़ा रश है, बाहर नहीं बहना डिगोगे। कोई नहीं हो जाएगा पेट ठीक। तो ये जी एक और बच्चे को देना है। ये लो भाई चलो। कोई नहीं शुक्रिया दी कोई गल नहीं, शुक्रिया कर रहे हैं बच्चे भाई। तो यहाँ जी कुर्बानी के बाद देखेंगे सारी सफाई कर दी। ये देखें सारा सहन हमने धो लिया है माशाल्लाह से। मैं देखो और आज शाम को सना ने भी आ जाना है। उसका फ़ोन आया बाजी मैं वापस आना है। मैं कहा ठीक है तू आ जा। ये देखें धूप देखें ज़रा धूप इन्नी धुप मैं कहती हाँ कि कुछ ना पूछो, बड़ी गर्मी आज रही है। तो कसाई आ गए थे जी आज 6 बजे ही। सुबह सुबह से सुते सा के उन्होंने दरवाजे खड़काए और कुर्बानी करके 3 कुर्बानियाँ थी करके चले गए। फिर यहाँ से सारा हमने धोया है माशाल्लाह से। ये देखें तो मैं चल के जी अपने ईद के कपड़े निकालूँ, बच्चों के भी रेडी करें, देखते हैं कदों तैयार होंगे हैं फिर। तो यहाँ पे जी मैं खाने लगी हूँ सुबह सुबह योगर्ट। सुबह सुबह रात नहीं टाइम, खैर कसाई वगैरह चले गए हैं, सारा घर का काम हो गया है।
तो मैंने कहा मैं योगर्ट खाऊं। इसको मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में। ये देखो दही, देखो कितना पतला है। तो ये खाते हैं, फिर करेंगे बाकी के काम शाम। दही है, दही दही खाने लगी हैं। आप लोग आम खा लो, निकालो उसमें से, फ्रिज में से। नारा से भी मैंने कहा मैंगो खाएं। और साथ ही यहाँ पे मैंने रख दी हुई थी बकरे के गोश्त की यखनी। मैंने कहा था मैं पुलाव बना लेती हूँ, साथ में जो है सालन बना लेंगे। बच्चे कह रहे थे कि खाला पुलाव बनाए। मैं कहा चलो भाई, खाला हाजिर हो जाती है और खाला ने क्या करना है। तो बस जी मैं कहती थी ना, मुझे घर जाके बड़ा मज़ा आने वाला है। वाकई बड़ा ही मज़ा आया है। देखो अब्बू जी ने तो अंदर कसम खाती, अंदर कमरे च बहना ही नहीं, सहन में ही बैठे रहते हैं, सहन में ही गर्मी में। और आज ईद का दिन है और देख लें हालत चेक करें। अब्बू जी बाहर गोश्त आंदे ना, गोश्त लैन वास्ते आंदे ने लोकी, वो बैठे ने बस घंटियां वजाणगे ना, उन्होंने पता जो कुर्बानियां हुई ने। आहो तो असी सुबह सुबह सारा वंड दिता सी, सारा वंड दिता सी गोश्त, बस अपने वास्ते रखिया वे पकाने वास्ते। वो हांडी रखी, वेखो किहड़े वेले पकदी है। आहो आहो, इधर नहाना है सुनहरा, चलो ठीक है इधर नहा लो फिर। तो मैं तो जी पका रही हूँ खाना किचन में। मैं और रोहमा बच्चे अब होने लगे तैयार। जुनैरा के मैं निकालने आई थी कपड़े। ये लो जुनैरा, नहा के ये वाले पहनो मेरा बेटा। शुक्रिया। वेलकम वेलकम। और कुछ चीज़ें तो नहीं चाहिए यहाँ से आपको अपनी, देख लो निकाल लो फिर। मैंने अपना जुनैरा का अबू जी का जो सामान है ना, मैंने अपने सूटकेस में किया था। चलो देख लो मेरा पुत्र। ये जुनैरा को मैंने लेके दिया था। एक ये वाला है, 2 जुनैरा के और हैं। ये वाला भी है ना ग्रीन। आज फ्लावरी वाला जो है ना वो पहन लो ना, वो ठीक है। चलो बंद कर लो सूटकेस। मैं किचन में जाऊँ, मैं जाके देखूँ मैंने यखनी रखी हुई है ऊपर। और धूप देखें जी बाहर कितनी है। अबू जी बरामदे में बैठे रहते हैं, वो देखें उधर बैठे हुए हैं, अंदर आना ही नहीं है इन्होंने। तो बस असी आए थे साथ थे 2 हफ्ते वास्ते, पर असी जल्दी वापस चले जाना है क्योंकि ये ना धूप में बैठे रहते हैं तो ये काम सही नहीं है और फिर बीमार हो जाएंगे एवं। तो इसलिए हम इंशाल्लाह ईद के चौथे दिन हमने वापस भाग जाना है। तो बस जी यहाँ पे मीट को लगा हुआ है प्रेशर। तो बस खाना शाना बना के तो फिर मैंने जाके होना है रेडी। यखनी को लगाया हुआ है प्रेशर मैंने। तो बस नींद भी आ रही है, सुबह के उठे हुए हैं, प्रेशर दीवार सानू आ रही होगी है ना। तो अभी भी आधे सहन में धूप है, आधे की चली गई है। तो बस जी बड़ी गर्मी है। ईद वाले दिन भी मैं कहती हूँ हशरुन नशरुन हुआ पड़ा है देखो इधर से सारी धूप चली गई है, लेकिन सेक इतना है कि पूछे ही कुछ ना। सेक ऐसे लगता है आपके ना चिन के नीचे ना किसी कोयलों वाली अंगीठी जो है ना वो पकाई है, इंज सेक उठता पे पत्थर लगा हुआ है ना सारा, इसलिए। तो यहाँ पे देखें जी, ये रोहमा का है ज्वेलरी बॉक्स। ये देखें इसके कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से इसके जो हैं टॉप्स हैं, बड़े मुझे प्यारे लगते हैं। और ये इसी तरह के पहनती है पर्ल में, और हम लोग भी इसी तरह के, मुझे भी इसी तरह के पसंद है। देखो है छोटी सारी डंडी चुमकी है, किड्डी सोनी साजे। तो ये बस जी यहाँ पे तैयार हो रही थी। मैंने कहा भाई किचन में कोई ना आए, किचन में आज मैं रहूँगी, बाकी सब आप हो जाओ रेडी एंड स्टेडी, क्योंकि सब बंदों का ना किचन में कोई काम नहीं है। सारे फिर गर्मी लग दी है, बुरा हाल होता है। उससे बेहतर है कि एक बंदा किचन में रहे। और मैंने सारा मतलब कि काम शाम कर लिया हुआ था, सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ सब्ज़ी की, और बस अदरक लहसुन प्याज टमाटर वो सारा कर लिया हुआ था मैंने। और यहाँ पे देखें जी, अब मैं बनाने लगी हूँ पुलाव का मसाला। यखनी मैंने निकाल ली हुई थी, अदरक लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्चें गरम मसाला सारा मैंने भून लिया। अब इसके अंदर जो है ना ये मैंने मीट डाला। ये देखिए ज़बरदस्त यखनी तैयार हुई है। सब गोश्त निकाल के तो मैं डालने लगी हूँ उसमें जो मसाला भुना हुआ था। हाय 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 बड़ा गर्म जो मैं हाथ ना सर जी, बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे जी मैं भून रही हूँ गोश्त। ये देखो अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, फिर इसमें डालेंगे यखनी। ये देखें ये यखनी जो मैंने निकाल ली है लैम की, आई मीन मटन की। तो चावल जी मैंने डाल दिए हैं। ये देखें ओए होए स्टीम होगी सारी। चावल डाल के इसको हल्की आग पे रख दिया। यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ सालन। मैं कहा चलो हांडियाँ पका लीजिए। तो इन दोनों पतीलों में ये बन रहा है खाना। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज अदरक लहसुन जो है वो सारा भून लिया है। ये देखें ये मीट जो था ये मैंने धो के रखा हुआ था कुर्बानी का, बिस्मिल्लाह। तो इस मीट को जी अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो बस काली नमक मिर्च में बनेगा, इसमें मैंने रेड पेपर नहीं डालना। अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमारी अम्मी बनाती होती थी ईद वाले दिन पुलाव, और साथ में आलू गोश्त बनता होता था, या कभी काली नमक मिर्च वाला गोश्त बनता होता था, बहुत ही मज़े का।
तो अज भी मैनू उस चीज़ का टेस्ट आ रहा, पर हमसे नहीं वैसा बनता। हालांकि असं उन्होंने दी बेटियां वा, पर अम्मी वाला टेस्ट जो है ना वो हम बहनों में से किसी के हाथ में भी नहीं है। माँ का टेस्ट जो है ना वो मैंने लगता किसी के हाथ में भी नहीं होता। अम्मी का पकाने का तरीका भी हालांकि ऐसे ही था, पर फिर भी वो टेस्ट ही और था। तो यहाँ पे जी मैंने टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक और क्रश चिल्ली। ये मैंने चीज़ें डाली हैं। तो इन्हों थोड़ा भूनते हैं, बाकी के मसाले देखते हैं इसमें फिर बाद में। तो ये देखें बड़ा मज़े का बनेगा गोश्त इंशाल्लाह। दही भी डालेंगे, दही भी इसके अंदर। तो ये लें जी, यहाँ पे पुलाव को लग चुका है ज़बरदस्त सा दम। बिस्मिल्लाह। ये देखो, ये देखें जी, ज़बरदस्त पुलाव बना है आज, कुर्बानी वाले गोश्त। तो यहाँ पे जी चावल बन गए थे, फिर इसी तरह का छोटा पतीला था, उसमें मैंने ये गोश्त जो है ये साथ में बनाऊंगी काली नमक मिर्च में, और इसमें मैंने सारा अदरक लहसुन प्याज टमाटर शमाटर डाल के, हल्दी, काली मिर्चें, सूखा धनिया जो है वो मैंने डाल के, तो गोश्त को मैंने भून लेना है। भाई प्रेशर कुकर जोड़ा है ना वो मैं देखा तो प्रेशर कुकर तो वाला ख़राब होया पिया वे, तो ईद दियाँ छुट्टियां ने दुकान कोई खुली नहीं, हुण ईद तो बाद जावांगे तो नवा प्रेशर कुकर आएगा। पिछली दफ़ा जब मैं आई थी ना तो वो लिया था यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का, वो फिर रोमा इस्लामाबाद ले गई थी क्योंकि यहाँ पे तो फिर कोई था नहीं, और उसमें कुकिंग भी अच्छी होती है, ये उसी में कुकिंग करते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में। तो बस जी यहाँ पे हांडी को भून के इसके अंदर मैंने डाल देना है पानी, और फिर मैं इसको रख दूँगी हल्की आग पे। तो माशाल्लाह जी मेरी भांजियों के साथ टाइम बड़ा अच्छा गुजरा है, बड़ा मज़ा आता है जितना भी टाइम हमें मिल जाए। जिस टाइम पे अब्बू जी सोए होते हैं तो बस फिर मैं और जो मेरी भांजियाँ हैं वो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो रोमा की जो छोटी बेटी है वो आती है मेरे पास और मुझे आके कहती है, बाजी मोला मैं आपका कोई सूट पहन सकती हूँ। उसको मेरे कपड़े बड़े पसंद है। तो आज भी मैंने अपना ये सूटकेस खोला, मैंने अपना एक सूट निकाला, एक अपनी भांजी के लिए निकाला। तो हाइट उसकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है मेरे से, तो मैं तो खैर मैंने तो लगता मैं अद्धी ज़मीन में ही अद्धी मैं ज़मीन में ही है। तो वो जो है ना वो पहन लेती है, मेरी शर्ट्स लंबी होती है ना तो उसको बड़े अच्छे लगते हैं, कहती है अल्लाह आपके कपड़ों का रंग बड़ा प्यारा है। तो वो आती है मेरे पास तो मुझे कहेगी बाजी मोला मैं आपका सूट पहन लूँ, तो मैं कहती हूँ हाँ जी बाजी मोला सदके जाए आ जाओ। तो यहाँ पे जी मैंने फिर अपने कपड़े उठाए, बड़ी खामोशी से मैं निकली। अब्बू जी सो रहे थे, बल्कि लेटे हुए थे, जागो मिट्टी सन। तो मैं कहा चलो लेटे रहो, बाहर ना निकलियो। तो अब्बू जी के कमरे से निकल के रोमा के कमरे तक जाने का जो मरहला है ना, तोबा तोबा, मैं कहती हूँ तोबा इस्तगफार में पढ़ती जाती हूँ। इतनी धूप है कि और गर्मी, मैं कहती हूँ कि बस छाड़ दो, कुछ ना पूछो। तो यहाँ पे देखें मैं अपनी नीज़ के लिए मैंने कहा ट्राउज़र पे ना मैं हल्की हल्की इस्त्री कर दूँ। तो मैं लास्ट ईयर अपने कुछ कपड़े इधर ही छोड़ गई थी अम्मी जी के सेफ़ में ही, तो बस ये वहाँ से निकालती हैं, फिर पूछती हैं कि बाजी हम आपके ये कपड़े पहन लें। मैं कहा तुसी चंगा मैनू खाला तो जो है ना बाजी बना लिया आवे, तो बड़ा मज़ा आता है इनके साथ। तो वो जी सो रहे हैं, तो मैं चलती हूँ दूसरे कमरे में, गर्मी है गर्मी, इस कमरे में आती हूँ, सब इधर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखें जी अब्बू जी भी नहा के इधर बैठे हुए हैं, बस यही कपड़ों में कंफर्टेबल रहते हैं तो यही पहनाए हुए हैं। फिर अभी बाजी पलवशा से, अलीना से, सबसे भाईजान से, सबसे अभी बात हुई है, सब फैमिली से, सब ने ईद मुबारक कही है, ईद मुबारक। हाँ जी अब्बू जी गोश्त लैन आते हैं ना। तो आज था जी ईद का पहला दिन, और आज सुबह हमने माशाल्लाह सारी कुर्बानियाँ कर ली जो करने वाली थी। कुछ इधर अब्बू जी के घर में हुई हैं, कुछ भाईजान के फार्म पे हुई हैं, तो बस सारा कर करा के फारिग हो गए आज माशाल्लाह। तो अब जो है सब रेडी हो रहे हैं, अभी आएंगे इंशाल्लाह भाईजान भी, तो बस थोड़ा सा जो है बैठे छटेंगे, बातें शातें करेंगे। तो गर्मी भी इतनी है, कहीं जाना तो था नहीं, घर पे ही हैं बच्चे भी सब। तो भी देखें अभी कुछ करते हैं, कहीं निकलने वाले थे कितने हुए है ना, तो बस घर पे ही रहे हैं। तो बस ज़रा तैयार श्यार हुए, मैं क्या चले ज़रा पता चले, अच्छा फील हो, ईद मनाई गई है। बाकी तो सारा दिन जो है वो काम में, और बस हाय हाय गर्मी करते निकल गए। तो जी मैं इधर बैठी हुई हूँ अब्बू जी के साथ सहन में, बाकी सारे अंदर बैठे हैं एसी विच, अब्बू जी अंदर बैठ ही नहीं रहे। कहना क्या कि अंदर बैठिए, कहते रहे नहीं इधर मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतने तो गर्मी है, गर्मी है कह रहे हैं हवा पक्खे दी हवा भी गर्म है ना, गर्म लगती, मैंने तो गर्म लगती पई है। मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है,
ये देखें सूट मेरा। अबू जी मैं कपड़े पा ले ने अपने, तैयार हो गई हाँ मैं। हाँ जी ईद के कपड़े, हाँ ईद के कपड़े पाए ने वेखो। कितने जाना है? किधरे भी नहीं घर ही तैयार श्यार हो कितने फिरते हैं हैं जाना कितने में, किधरे भी नहीं। असी कितने जाना है? हाँ अपने अपने घर ही बैठे हैं। तो यहाँ पे जी खाना जो था वो पक चुका था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को खाना देते हैं। भाईजान जो हैं वो ज़रा लेट हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी वो शाम को आएंगे, क्योंकि एक कुर्बानी जो है वो अभी रह गई थी। तो आज माशाल्लाह वहाँ पे भी उन्होंने सारा काम ख़त्म कर देना था, क्योंकि गर्मी इतनी है, फिर ज़ाहिर है कि कसाई जो हैं वो भी बिज़ी हैं। तो पहले दिन जड़ा कसाई लब गए, तो उन्होंने कहा कि चलो सारा ही काम जो है ना वो सी पूरा करवाइए। तो यहाँ पे मैं जुनैरा के लिए डाल रही थी चावल। मैं अपनी नीसीस को कहते कि आओ आके जड़ा ना खाना शाना खाओ, कि मैंने माशाल्लाह टाइम से मैंने खाना बना दिया था। तो बस जी गर्मी की वजह से बच्चों को भूख भी नहीं लग रही, बस जूस वगैरह पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, और खाना तो हम इनको ज़बरदस्ती जो है ना वो खिला रहे हैं। ना करो ना, मेरी वीडियो खराब किया करो, घर में मेरे बच्चे और इधर मेरी बहन के बच्चे, मैं कहती हूँ छाए पड़े हैं। तो अब्बू जी को जी मैंने खाना खिला दिया है, अब्बू जी ने खाना खा लिया है। तो अब मैं जाके अपने फ़ोन को लगाऊं चार्जिंग पे, क्योंकि फ़ोन मेरा बहुत बेचारा तप रहा है, एक्सप्लोड ना हो जाए। और यहाँ पे जी हम कर रहे थे भाईजान का वेट के कब आएंगे। तो बस अब्बू जी को यहाँ मैंने बिठाया हुआ था चेयर रख के, और साथ मुझे ख़ुद खड़ा होना पड़ रहा था, क्योंकि उनको नज़र जो नहीं आता, तो इसलिए मुझे था कि कहीं बाहर गिर ना जाए। और बाहर बिठाने का अब डर ही लगा रहता है, लेकिन वो फिर ज़िद करते हैं। आदत थी उनको, एक ज़ाहिर है कि अपने घर आए हुए हैं, तो उनको सारी उनकी वही रूटीन फिर चलती है। तो शाम के टाइम इस तरह से बाहर बैठना उनको अच्छा लगता है। आते जाते लोग मिलते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन अब अब्बू किसी को पहचानते ही नहीं हैं। शानदार बने हैं। ये क्या है? तो बस जी ये था हमारा आज का दिन। शाम को हम लोग तैयार हुए हैं, तो बस अब्बू जी को फिर जो है वो घबराहट शुरू हो जाती है, तो बस फिर कोई वीडियो नहीं बनती, कुछ कोई ब्लॉग की होश ही नहीं रह जाती। तो बस इन्हों के नाल जो है ना वो फिर पूरा टाइम निकल जाता जी अब्बू जी को ठीक करने में। ठीक है हाँ हाँ। अभी अपनी नीसीज को लेके ज़रा जा रही हूँ बाहर, देखें जाके अगर कोई फ्रूट वाली शॉप खुली हुई है तो फ्रूट लेके आए। तो ये देखेंगे आज मैंने ना सेफ में से निकाला है, ये स्टाइलो वालों का बैग है, तो ये मेरी अम्मी का है ये नानो का है। तो इसके अंदर से रसीदें वगैरह निकली हैं, कुछ बैंक की निकली हैं, जैसे पैसे जमा करवाए हुए हैं या निकलवाए हुए थे ATM से। तो बच्चे देख रहे थे, और उनमें से जो है ना इसके अंदर शायद अम्मी ने कोई रखा हुआ था, जैसे वो क्या कहते हैं ऊद है ना। हाँ ऊद था, वो मेरी लिपस्टिक भी है ये इसमें मैंने रखी हुई है। तो इसके अंदर से ना बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है, और पता चलता है कि ये हमारी अम्मी का पर्स है। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, मैं कहा चलो बाज़ार इसी को लेके। तो अभी आएगा जी रिक्शे वाला, उसके साथ हम जाएंगे और जाके इनके लिए जूस वगैरह लेके आए, आइसक्रीम वगैरह लेके आए। और क्या आना है, आइसक्रीम तो पड़ी हुई है ना, और क्या आना है, हम भी शाम में। हाँ चलो देखते हैं। नाना अबू ने दूध का कहा है, दूध लेके आना है। आज जी चलिए फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो लीचियाँ हाँ, ये ऐसा ध्यान से देख के उठाना है। ले लें एक पूरा, हाँ ले लो, ऐसे उठा लो। ये हम आहो आहो ठीक है ले लो। ये देखो भाई इधर, और वो आम छोटे वाले आम वो पड़े हुए हैं ऊपर किधर। हाँ चेरीज लेके जानी है, ये मक्खियाँ ना हमारे कपड़ों में घुस जाए। लीची कितना में लगे, लीची कितना में 1000 रुपये। ये देखो मैंगोज, अम्ब देखो अम्ब, है देखो। वैसे कर फुलिया फुलिया पानी है ना ज़्यादा। आहो आहो देख के आलू बुखारा भी दो चंगे वाला। आलू बुखारा डब्बा ले लो।
ये देखो आलू बुखारा, ये देखो कैसे चमड़ी पड़ी है। तो शुक्र है जी, फ्रूट वाली जो शॉप थी वो खुली हुई थी, तो यहाँ से हमने ले लिया फ्रूट। तो बस अब हम जा रहे हैं घर, जाके इसको ठंडा करेंगे। तो बच्चे ना गर्मी की वजह से ना बस फ्रूट हो गया, जूस हो गया, आइसक्रीम वगैरह यही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। नाश्ते में भी उठेंगे तो बस कुछ ठंडा इनको चाहिए होता है। तो खाना वगैरह वो फिर इतना हम बना ही नहीं रहे, बस अबू ने खाना होता है, मैंने और रोमा ने। पर ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ ਇਹ। नमस्कार। ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ। ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਅੰਮੀ ਆਪੀ भी ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। जब मैं केन्या से आई हूँ ना, तो नाना ने मेरे कपड़े बनवाए हुए थे, उनमें से एक इस कलर का भी था सूट, मुझे अभी तक याद है। और ना ਲੈਮਨੀ ਹਲਕਾ ਲੈਮਨੀ ਕਲਰ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਨੂੰ नहीं फ्रोजी लाइलैक लाइलैक नहीं हैगा। टर्कोइज फ्रोजी लाइट फ्रोजी जावे लाइट ग्रीन फ्रोजी मुझे तो मैंने कहा था ऊपर अच्छा। से भी मारी है। नहीं ऊपर से निकाली है। अरे I took out the fucking half game और मैंने कहा आपने खुद ऊपर से खा लिया। मैं कह रही हूँ मैं क्या बुआ से ले गए थे आप खुद ही खा गई अब मुझे लगा ज़रा खड़ी होके खा रही है। चल लाओ नाना, चलो फिर लेट जाओ ना बुजी, खाना शाना खा लिया है? तो बस जी शाम के टाइम पे मुझे याद आया कि मेरी एक मेडिसिन है मेरे पाँव पे थोड़ा मेरे ना एलर्जी वगैरह हुई है, तो उसकी मेडिसिन जो है वो ख़त्म हो गई। वो रोज़ की मैंने एक टैबलेट खानी होती है। तो बस फिर मैं गई, मैंने कहा जाके देखते हैं कोई मेडिकल स्टोर खुला हुआ है कि नहीं। तो बस मुश्किल ही सी ईद वाले दिन कितने कोई मेडिकल स्टोर खुला होंदा है। पर मैं कहती हूँ कि जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, कि तुसी किसी मुश्किल विच होते अल्लाह को दुआ करो, तो मैं कहती हूँ ऐसे अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे जी एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ था और वहाँ से मेरी मेडिसिन मिल भी गई। मैंने इस्लामाबाद से ली थी और मुझे डाउट ही था कि पता नहीं यहाँ से मिलेगी कि नहीं, पर शुक्र अल्लाह पाक आके दुआई मिल गई। तो मैं इस मेडिकल स्टोर वालियां नूं बड़ियां ही दुआवां दित्तियां। तो घर आए तो भाईजान आगे हुए थे और यहाँ पे फिर हम सब ने खाना शाना खाया और बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा शाम का हमारा माशाल्लाह। तो भाईजान आए हुए थे जी, अभी गए हैं। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग हम यहीं पे करेंगे मुकम्मल। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपको कल के व्लॉग में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।